ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा जा रहा है कि डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स। तो ये हमने लिया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका डायगोनल है BD और AC। ये डायगोनल होने के साथ साथ डायमीटर भी है ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। तो ये सर्कल है, इसका सेंटर O है, ये डायमीटर हो गया और ये बिहेव करता है एज ए डायगोनल भी, यानी कि BD और AC डायमीटर भी है और डायगोनल भी है। तो अगर डायमीटर है तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये AC इक्वल्स टू BD, क्योंकि डायमीटर हमेशा इक्वल होता है। AC इक्वल्स टू BD। अब प्रूफ करना है कि ये जो मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया है ना, ये रेक्टेंगल होगा। कैसे हम लोग समझेंगे? तो सबसे पहले रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, डाटा क्या चाहिए, दिमाग में कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोच लीजिए कि कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो या चारों एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चारों एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो एक डाउट आता है कि ये तो स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में एक खास चीज है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल। तो ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, वही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड चारों एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये आपका रेक्टेंगल हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले एंगल प्रूफ करते हैं। तो देखिए, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC क्या है, 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है, तो एंगल इन सेमी सर्कल, ध्यान दीजिएगा, सेमी सर्कल। कोई भी अगर आप सर्कल लेते हैं और उसके डायमीटर पर कोई डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं और उस डायमीटर पर अगर आप एक ट्रायंगल बनाइएगा किसी एक साइड, चाहे इधर बनाइए चाहे इधर बनाइए, तो ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जैसे ही ये डायमीटर है AC, तो इससे बनाया गया ये एंगल पॉइंट B पे, तो ये एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी आपका 90 डिग्री। और वैसे ही अगर हम लोग चेक करें, BD एक डायमीटर है और ये हाफ सर्कल हो जाता है, तो ये भी आपका हो जाता है 90 डिग्री, ये भी आपका हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को सारा प्रूफ होगा कि ये 90 डिग्री है। अब हम लोग को अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले लिख देते हैं कौन कौन सा 90 डिग्री है। तो एंगल ABC ADC हो गया। उसके बाद कौन सा प्रूफ करना है, एंगल BCD, एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल BAD, एंगल BAD क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री अगर प्रूफ हुआ है, क्यों प्रूफ हुआ है, क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल है। ओके, अब हम लोग प्रूफ करेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग किस में चलते हैं, ट्रायंगल AOB एंड DOC, ट्रायंगल DOC। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इक्वल है देखिएगा। सबसे पहले OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC। क्यों, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, तो रेडियस हमेशा इक्वल होता है। उसके बाद ये दोनों लाइन इक्वल हो गया, अब ये भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी तो रेडियस है, तो OB इक्वल्स टू OD, OB इक्वल्स टू OD। ठीक है, अब ये एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। AOB इक्वल्स टू एंगल DOC। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है VOA। इस वजह से क्या मिलता है, SAS। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल DOC के। कौन से थ्योरम से, SAS से। अब जब ये आपका इक्वल हो गया, ये दोनों आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लोगों को मिल जाता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या डाटा मिला, AB इक्वल्स टू DC। सिमिलरली सेम वे में आपका ये लाइन और ये लाइन भी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली AD इक्वल्स टू BC। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल।